डॉक्टर साहब एक बात बताइए, कभी आपने ऐसे सोचा है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूं? आपका इतना कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है, और मैं जब से आपके बारे में जाना है कुछ महीनों पहले, आई विल बी ऑनेस्ट, मैं उसके पहले मुझे ज़्यादा नहीं पता था। वकास साहब मैं ने उससे जिक्र पहले किया। सिर्फ 75.5 साल जिया और कोई ये मेरी, हाँ तो मैं ये सोच रहा था कि, और बहुत ही ब्लंट ढंग से, हु इज़ मोर फनी, जावेद साहब और सलमान साहब? क्योंकि आप दोनों लोगों का बड़ा विकेट सेंस ऑफ ह्यूमर है, वेरी विकेट, सॉरी वेरी विकेट सेंस ऑफ ह्यूमर, आई स्टैंड करेक्टेड। मुझे मालूम था ये है, इतने आप मासूम हैं नहीं जितने लग रहे हैं। मुझे मालूम था आप मुझे किसी खतरनाक जगह पे ले जाएंगे। या आई थिंक ही इज़ फनी, आई थिंक ही कैन बी फनी। उनका स्वभाव अलग है मुझसे, उनका स्वभाव मेरा स्वभाव कैसे? अलग है। थोड़ा जावेद अख्तर की साइको एनालिसिस हो। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। तब वो तो जिंदा है, उन्हें जिंदा रहने दीजिए, उन्हें जिंदा रहने दीजिए। क्या भैया बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं? बड़े हैं ना आपसे? हाँ जी, मुझसे कोई 17-18 महीने। लेकिन आपने भैया पे जवाब नहीं दिया। क्या बोलते हैं? आई डोंट कॉल, आई कॉल हिम जावेद। यू कॉल हिम जावेद। ऐसे ऐसे घर पे टीप नहीं बचपन में पड़ेगी? जादू कहते थे। हाँ, हाँ, ऐसे घर पे टीप नहीं पड़ेगी, बड़ा है, तहजीब से पेश आओ। टीप पढ़ने वाले अगर होते लोग हमारे घर में तो हम दोनों ऐसे न बने होते। पर ये थोड़ा सा एक सिमिलैरिटी भी है, मतलब जिस, हाँ, बहुत सिमिलैरिटी है। हाँ। बल्कि कमाल ये है कि लोग उस सिमिलैरिटी से ये धोखा खा जाते हैं कि वी लुक अलाइक। वी डोंट लुक अलाइक एट ऑल, यू नो, वी डोंट लुक लाइक एट ऑल। यू आर मोर हैंडसम। ये अब शुक्रिया। ये इस पे कुछ मेरे ख्याल से कुछ लाइट वाइट जलनी चाहिए थी कि आज के प्रोग्राम का पहला सच। मुझे लगा इस पे आप कोई मौजूद शेर सुनाएंगे। नहीं, शेर पे बात मैं करता हूँ, शेर के बारे में बात करता हूँ कि वो स्वभाव का जो डिफरेंस है, स्वभाव का डिफरेंस इट शोज इन पोइट्री ऑल्सो। सो ही इज ए वेरी गुड पोएट ऑफ ए डिफरेंट काइंड। I am not a bad poet of a different kind, you know. So the temperament is so different that overlap है बोलने के तरीक़े में, ज़बान की इन्फ्लेक्शन में, कि अक्सर ऐसा हुआ है, मैं न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट में बैठा हूँ एक बार, और मेट्री डी काफ़ी देर हो गई, तो एक दो लोगों से बात कर रहा था, 1-1:30 बजे रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, तो मेट्री ने आके बोला कि साहब आपको बंद करना है। एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि जब से आप आए तो एक आदमी की बहुत याद दिला रहे हैं, आप तो शायद जानते ना, एक हिंदुस्तान में एक साहब हैं जावेद अख्तर। तो मैंने कहा अच्छा, तो कैसे आपको मेरी सुन के याद आ रही? कहने मैं देख रहा हूँ जैसे आप बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसे आप हाथ हिला रहे हैं, फला फला। सो आई थिंक देयर सिमिलैरिटी इज इन द मैनर ऑफ टॉकिंग, इन द इन्फ्लेक्शन एंड द सेंस ऑफ ह्यूमर समटाइम्स, लेकिन देयर आल्सो डिफरेंसेस। सर्टनली वी डोंट लुक अलाइक, which people, because of the similarity of cadence and tone and inflection, people begin to think we look alike. We don't look alike. Or, and we are temperamentally different. I'm a doctor, he's बुनियादी तौर पर। आपकी शायरी में खिलंदड़पन है भाषा को लेकर, शायद इसलिए कि आप शौकिया करते हैं, इफ आई में से, और वो उनको बहुत गंभीरता से बरतना पड़ता है, बिकॉज ही इज बीइंग जज्ड। मैं आपसे बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं। प्लीज एक्सप्लेन। इसमें देखिए, शायरी जो आदमी शौकिया करता है वो कभी अच्छी शायरी कर नहीं सकता, और मैंने कुछ अच्छी शायरी भी की है। तो शायरी आप नहीं करते हैं, शायरी आपको करती है, आमद होती है। जी जी, आई ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई गजल्स आर रिटन इन 3 minutes or 4 minutes, ऑलमोस्ट ऑल, एंड ऑलमोस्ट ऑल अराउंड 3 or 4 AM, in 3 minutes, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट 4 मिनट। नो सेकंड ड्राफ्ट, नो रिवीजन, रिवीजन थोड़ा सा, कभी एक लफ्ज़ बदल दिया, कभी 2 लफ्ज़ बदल दिया। तो वो डिफरेंस बेसिकली है कि आई एम बेसिकली इंटरनली ए फिजिशियन, ए डॉक्टर, ही इज़ इंटरनली ए लॉयर। जी, तो बाहर के प्रोफेशनल तो बात के हैं, बट इंटरनली ही इज़ ए लॉयर एंड ए डिबेटर। दैट्स व्हाट हिज रियल। थोड़ा इसको डॉक्टर साहब और एक्सप्लेन करें अगर इंटरनली। मुझे शो कर देंगे वो। हाँ? जावेद साहब ये मिस हो गया, मैंने कहा ये मिस हो गया। अब हर जोक तो चलेगा नहीं, ये तो नामुमकिन है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं कि आप, तो उनका मिजाज जो है वो एज ए लीडर, ओरेटर, डिबेटर, दैट्स द काइंड ऑफ टेम्परामेंट ही हैज़। एंड देखिए, मेडिसिन में एक बात बताऊँ मैं आपको,
मेडिसिन जो है बेसिकली इज ए मैटरनल एंड फेमिनिन प्रोफेशन. मैटरनल एंड फेमिनिन प्रोफेशन एक्सेप्ट सर्जरी. सर्जरी सिर्फ एक चीज़ है जिसकी कि ओरिजिन ही अलग है. ये तभी तो डिग्री मिलती है ना, MBBS. 2 डिग्री हैं ये, मास्टर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. 2 अलग अलग डिग्रियाँ हैं, एक में मिली है. तो क्या है कि ये सर्जरी की ट्रेडिशन जो है ये कारपेंट्री से और बार्बर्स से है. ओरिजिन इनका रिश्ता जाता है बढ़ई पे और हजाम पे, नाई पे. मेडिसिन का रिश्ता जाता है नर्सिंग पे. नर्सिंग ज़्यादा ओल्डर प्रोफेशन है मेडिसिन का, एंड एल्कमी पे. एल्कमी एंड नर्सिंग इनके हैं ओरिजिनल जी, और इनके हैं सर्जन्स एंड बार्बर्स. तो ये जो सर्जरी है वो है मैस्कुलिन एंड पैटर्नल प्रोफेशन. इसमें औरत मर्द की बात नहीं है. औरत सर्जन हो सकती है, मर्द इंटर्निस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है. स्वभाव की बात कि ये जो है मेडिसिन बुनियादी तौर पे ही है. जैसे आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या कहेगा, अच्छा तो कहाँ दर्द हुआ, कितने बजे शुरू हुआ था, अच्छा तो जब तुमने करवट बदली तो बढ़ गया या घटा, हाथ रख के बताओ कहाँ पे है दर्द, और कहीं यहाँ तो नहीं हुआ था दर्द, अच्छा किस चीज़ से बढ़ता है. वो आपसे सीख रहा है, वो आपसे सोच रहा है. सर्जन के पास जाइए तो क्या कहेगा, देखो बिस्तर पे लेट जाओ, इस पे मेज़ पे आंखें बंद करो, पहले तो इंजेक्शन लगाऊंगा, उससे पहले ही सो जाओगे, उसके बाद एक और गैस लगेगी तुम्हारे, उससे बिल्कुल ही गायब हो जाओगे, फिक्र ना करो मैं काट कूट के निकाल दूंगा. और ये नहीं पूछ रहा कहाँ से काटूं, आपसे थोड़ी पूछ रहा है यहाँ से काटूं या यहाँ से काटूं, इतना निकालूं या इतना निकालूं, वो उसका काम है, वो बाप है आपका, बाकी सारे डॉक्टर आपकी माँ हैं. तो आई एम मच मोर फेमिनिन एंड वुमनली. As a result, that will affect poetry, that will affect such. He is far more masculine and far more paternal. So I think these are the deeper differences. एक वकालत का और डॉक्टरी का, एक masculine, एक feminine, एक paternal, एक maternal. तो वो जो differences अंदर हैं, उनसे फिर शायरी पे भी असर पड़ेगा. क्या ना पड़े तो नामुमकिन. डॉक्टर साहब डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, इस पर बड़ी बात होती है. जावेद साहब ने तरकश लिखी तो उसमें भी भूमिका में जिक्र आता है. आपके वालिद के साथ डिफरेंसेस आप दोनों के, उसका किस तरह का असर पड़ा, जो कि आप उस पेशे में हैं जिसमें आप हर चीज़ का एक पैटर्न, इसके पीछे का लॉजिक क्या रहा होगा, आर्ग्यूमेंट क्या रहा होगा. जानिसार अख्तर साहब का किस तरह का असर पड़ा, अच्छा बुरा, बागी तबीयत बनाने में, केयरिंग करने में, आप लोगों के भीतर हो. मेरे ख्याल से उनका असर अमिताभ बच्चन पे ज़्यादा पड़ा. यू फॉलो राइट, यू फॉलो इन द सेंस कि सम ऑफ जावेद्स अर्ली राइटिंग्स विद सलीम, with this invention of angry young man character, I mean that was not only because of Javed's psychology or Salim's psychology, and that was not only because of Amitabh's own issues, and that is not only because of Amitabh's and Javed's talent, and that is related also to what was happening in a larger culture and how the country was beginning to be disappointed in the rosy dream the post-independence period had promised and such. So a bunch of things were going on, and that's why that character arose. But certainly a role was played in that, one important role by Javed's creativity, which was related to the issue that you're talking about. जानिसार अख्तर साहब.